आज हम लोग कक्षा 9 हिंदी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी काव्य में हम लोग पढ़ रहे थे सोहनलाल त्रिवेदी जी का जो उन्हें प्रणाम, सोहनलाल त्रिवेदी जी के द्वारा जो रचित है उन्हें प्रणाम शीर्षक से लिया गया है। उन्हें प्रणाम, तो उन्हें प्रणाम शीर्षक में सोहनलाल त्रिवेदी जी ने उन सत्पुरुषों, महापुरुषों, मनीषियों, विद्वानों, शहीदों को प्रणाम किया है जिन्होंने इस देश की धरती के खातिर, धरती कहने का मतलब ये है कि इस धरती पर रहने वाले लोगों के, शोषितों के प्रति, दुखियों के प्रति, सताए हुए लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, जिन्होंने कभी जो है पीछे मुड़ करके नहीं देखा, जिन्होंने अपने प्राणों को समर्पण कर दिया, अपने जीवन को उनके सेवा में तल्लीन कर दिया, ऐसे लोगों को सोहनलाल त्रिवेदी जी एक बार प्रणाम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों को मैं सतत नमन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। जैसा कि माखनलाल चतुर्वेदी ने भी कहा है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी कहा है पुष्प की अभिलाषा में, चाह नहीं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठ लाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर मैं हीरी डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फे, जिस पथ पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर शीश चढ़ाने जावे वीर अनेक। तो इस तरह से उन्होंने भी अपने ही देश के सत्पुरुषों को, महापुरुषों को, मनुष्यों को प्रणाम किया है जिन्होंने दो सुखी मधुकरियां खा करके, जो सुखी रोटियां खा करके अपना जीवन यापन कर लिया है, जिन्होंने धरती के लिए, जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया, फांसी के तख्तों पर चढ़ गए। जैसे भगत सिंह का हम नाम लें, या जो है चंद्रशेखर आजाद का नाम ले, या गांधी जी का नाम ले, तो ऐसे महापुरुषों जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, ऐसे सत्पुरुषों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ उन्होंने लिखा है कि मातृभूमि को जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, यौवन में ही लिया जिन्होंने है वैराग्य, नगर नगर की, ग्राम ग्राम की छानी धूल, समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल, जिनकी रोटी नमक न होता कभी नसीब, जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब, उन मूर्खों को विद्वानों को जो दिन रात इन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्रातः, जगा रहे जो सोए गौरव का अविराम। मातृभूमि को जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, जिन महापुरुषों के अंदर, जिन शहीदों के अंदर, जिन वीर सपूतों के अंदर मातृभूमि के प्रति, अपनी धरती के प्रति, अपने देश की धरती के प्रति ऐसा प्रेम उत्पन्न हुआ। अनुराग में होता है प्रेम, तो ऐसा प्रेम उत्पन्न हो गया कि यौवन में ही लिया जिन्होंने है वैराग्य, जिन्होंने अपने युवावस्था में, किशोरावस्था में ही जिन्होंने वैराग्य को, धन दौलत, राज सिंहासन, घर द्वार, राजपाट, समस्त वस्तुओं को छोड़ करके, त्याग करके, जिन्होंने पीताम्बर धारण करके, वैराग्य धारण करके जो है देश की सोई हुई जनता को जगाने में जिन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, अपने जीवन को लगा दिया, नगर नगर की, ग्राम ग्राम की छानी धूल, जिन्होंने सोई हुई जनता को जगाने के लिए, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए गांव गांव और शहर शहर धूल धूसरित होकर के भटकते रहे, समझे जिससे सोई जनता, अपने भोग विलास में सोई हुई जनता, ऐसे महापुरुषों को देख करके अपने द्वारा किए हुए भूल के बारे में स्मरण कर ले, याद कर ले, जान जाए
सोई जनता जिससे समझे अपनी भूल, जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब। ऐसे महापुरुषों जिनको कभी भी नमक रोटी का नसीब नहीं होता, जिन्हें कभी खाने पीने का नसीब नहीं होता, जंगल जंगल जैसे महाराणा प्रताप को देख लीजिए, जंगल जंगल खाक और धूल छानते रहे। महात्मा गांधी जी को देख लीजिए, दांडी यात्रा करके गांव गांव धूल धूल छानते रहे। तो जिन्हें कभी नमक और रोटी लेने का नसीब नहीं होता, जिन्हें कभी पहनने के लिए कपड़ा नसीब नहीं होता, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है एक धोती पर बिता दिया, ऐसे महापुरुषों को मैं कोटि प्रणाम करता हूँ। जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, जिनको युग ने बना रखा है, जिन्हें समय ने युग ने जिन्हें आज के वर्तमान समय ने हमेशा हमेशा के लिए गरीब बना रखा है। उन मूर्खों को, विद्वानों को जो दिन रात इन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्रातः, उन मूर्खों को, विद्वानों को जो दिन रात इन्हें जगाने को फेरी देते हैं, इन्हें जगाने के लिए दिन रात भ्रमण करते रहते हैं, फेरी देते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। प्रातः जगा रहे सोए फेरी देते हैं, प्रातः जगा रहे जो सोए। गौरव का, जिनके अंदर अपनी गौरव की जो है अभिराम जो है सौंदर्य जिनके अंदर सोया हुआ है, ऐसे स्वाभिमान ऐसे लोगों के अंदर सोए हुए को ऐसे लोगों के अंदर सोए हुए स्वाभिमान को जो रात दिन फेरी डाल करके घूम घूम करके जगा रहे हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे महापुरुषों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम। उस स्वदेश का मतलब उसे अपने देश, स्वदेश का मतलब अपने देश के स्वाभिमान को, मैं अपने अभिमान को, गौरव को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उस स्वदेश के, उस अपने देश में रहने वाले उस गौरव को, उस स्वाभिमान को मैं कई बार प्रणाम करता हूँ। मैं कोटि कोटि ऐसे महापुरुषों को, सत्पुरुषों को, विद्वानों को, गुणीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। जंजीरों में कसे हुए सिकचों के पार, जिनके हाथ और पैर जंजीरों में बंधे हुए हैं, जो फांसी पर चढ़ गए हैं, सिकचों के पार जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार। फिर भी वे मातृभूमि की, अपनी भारत माता की, अपनी जन्मभूमि की हमेशा जय जयकार करते रहते हैं। हथकड़ियों में बंधे होने, जंजीरों में कसे होने के बावजूद जिनके मुख से हमेशा अपने धरती के प्रति, अपनी माँ जन्मभूमि के प्रति हमेशा जय जयकार निकलती रहती है। जैसा कि कहा भी गया है कि जननी जन्मभूमि स्थित स्वर्गादपि गरीयसी, जो हमारी जननी है वह और जो हमारी जन्मभूमि है वह स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए उन्होंने अपनी जननी और जन्मभूमि के लिए इन सिकचों और हथकड़ियों में बंधने के बावजूद भी जिन्होंने अपनी भारत माता और धरती माता की जयकारा को नहीं भूला, जयकारा को बंद नहीं किया, सही कठिन हथकड़ियों की, बेतों की मार, जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा बेतों के मार को और अपने हाथों को हथकड़ियों में जकड़ करके इतनी प्रताड़ना सहने के बावजूद आजादी की कभी न छोड़ी टेक पुकार, जिन्होंने अपनी जिद को, अपने हट को, आजादी के हट को जिन्होंने अपने लक्ष्य से एक बार भी नहीं दूर किया, एक बार भी नहीं त्यागा। स्वार्थ लोभ यश कभी सका है, जिन्हें ऐसे महापुरुष जिन महापुरुषों को न तो कभी स्वार्थ जीत सका, कभी न लोभ जीत सका, न कभी यश का वे प्रवाह किए कि मेरा यश होगा या अपयश होगा। जिस कार्य को मैं अंजाम देने जा रहा हूँ उस कार्य को करने से मेरा यश होगा कि अपयश होगा, इसकी जो है परवाह न करते हुए, इसकी गणना न करते हुए ढाने को साम्राज्यवाद का दृढ़ दीवार, जिन्होंने इस साम्राज्यवाद के दृढ़ मजबूत दीवार को ढहाने का, गिरा देने का संकल्प लिया। बार बार बलिदान चढ़े प्राणों को वार, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए इन्होंने बार बार बलिदान, अपने आप को बार बार बलिदान दिया, न्यौछावर किया। बंद सिकंचों में जो हैं अपने सरनाम, जिन्होंने बंद सिकंचों में, बंद हथकड़ियों में अपने नाम को शरनाम कर दिया है,
धीर वीर उन सत्पुरुषों को, ऐसे धीर, ऐसे वीर, ऐसे सच्चे महापुरुषों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उन्हीं कर्मठों ध्रुव वीरों को है प्रतियाम, उन्हीं कर्मठी जो एकदम निश्चित होकर के वीरता पर अड़िग रहने वाले हैं, ऐसे महापुरुषों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं, जो हंसते हंसते जो है फांसी के तख्तों को चूम लेते हैं, झूम जाते हैं, झूल जाते हैं, जो हंसते हंसते सूली को लेते हैं चूम, जो हंसते हंसते सूली को चूम लेते हैं, दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम, ऐसे किशोरावस्था से युक्त जो हमारे नवयुवक थे, जो कि युवावस्था में ही जिन्हें दीवारों में चुन लिया गया, जिन्हें दीवारों में लटका दिया गया, टेक न तजते पी जाते हैं विष का दम, टेक न तजते, फिर भी वे अपने हट को त्यागते नहीं है, फिर भी वे अपने जिद को छोड़ते नहीं है, बल्कि वे विष की प्याला जो है, परतंत्रता भरी विष की प्याला को पी करके जो है एक आजादी के नए स्वप्न की कल्पना करते हैं, स्वप्न के बारे में सोचते हैं, उस आगत को, उस आने वाले और जो कि अनागत हैं, जो उस आगत को जो आए हुए हैं और जो कि अनागत हैं और जो कि आने वाले हैं, उस दिव्य भविष्य को, उस अलौकिक भविष्य को, उस दैवीय गुणों से युक्त उस स्वतंत्रता के युग को, भविष्य को, जिनकी पावन ज्वाला में सब पाप हुए, जिनके इस पवित्र ज्वाला में सारे पाप जल करके राख हो गए हैं, सब स्वतंत्र सब सुखी, जहां पर सुख विश्राम, जहां पर जिस स्वतंत्र भारत में सब लोग सुखी हैं और सब लोग जो है स्वतंत्र हैं और सब लोग आराम से जीवन यापन कर रहे हैं, उस नव युग के, उस नव प्रभात के, उस नव युग के, उस नई सुबह को, उस नई किरण को, उस नई लालिमा से युक्त किरण को मैं प्रणाम करता हूँ। उस मंगलमय दिन को मेरे कोटि प्रणाम, उस आने वाले उस मंगलमय दिन को, उस स्वतंत्रता के नई किरण को, उस स्वतंत्रता के नए सुबह को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सर्वोदय हंस रहा जहाँ सुख शांति प्रकाश, जहाँ सूर्य उदय होकर के प्रस्फुटित होकर के समस्त कलियों को क्या कर दे रहा है, खिला रहा है, समस्त कलियों को प्रस्फुटित कर दे रहा है, उस सूर्योदय को, उस उगते हुए सूरज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। इस तरह से हमने जो है सोनालाल त्रिवेदी जी के द्वारा रचित उन्हें प्रणाम के समस्त पंक्तियों का हमने वर्णन कर दिया है। अब इसमें यदि आपको कहीं समस्या होती है या इस क्वेश्चन आंसर को करते हुए यदि आपको कहीं समस्या आती है तो फिर आप व्हाट्सएप करें, लिख करके भेजें, आपकी समस्याओं का समाधान दिया जाएगा। अगले दिन हम जो है अगला पाठ पढ़ाएंगे हरिवंश राय बच्चन, पथ की पहचान। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखें और इसका अध्ययन करें।